Hi everyone, welcome back to the channel, guys. Are you the one who is getting this thought in your mind that whether I shall prepare for phase 1 only or for both phase 1 and phase 2? What happens is the moment you start preparing for phase 1 only, you start getting this thought in your mind कि भाई selection तो phase 2 ने दिलाना है, merit तो phase 2 ने बनानी है. Even if I clear phase 1 and I am not able to clear phase 2, then what is the use of clearing phase 1? And vice versa also happens if you start preparing for both phase 1 and phase 2, then you start thinking कि भाई the maximum elimination will happen in phase 1, 99% of people will get eliminated there. अगर मैं phase 1 ही नहीं क्लियर कर पाया तो phase 2 की तैयारी का क्या फायदा होगा. सो इस तरह के थॉट आते रहते हैं, बट आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग दैट बोथ दीज आर इक्वली इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ योर एग्जाम. ये क्वेश्चन बताना या पूछना कि फेज 1 पढ़े या फेज 2 पढ़े इज जस्ट लाइक अ क्वेश्चन जैसे हम छोटे होते थे और हमसे पूछा जाता था कि मम्मी और पापा में से किसी एक को चूज करना है तो किसको करेंगे. यू आर इन अ रेस, यू हैव टू विन दैट रेस, एंड इफ यू जस्ट base your preparation on one of your leg and you do not strengthen your another leg, then you will be out of the race sooner or later. So phase 1 और phase 2 दोनों प्रिपेयर करने हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए आपको. आपका जो भी बैकग्राउंड है, जिस भी कॉलेज से हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको बोथ phase 1 एंड phase 2 प्रिपेयर करना है. बट द एक्सटेंट ऑफ प्रिपरेशन दैट यू शैल बी डूइंग नाउ फॉर phase 1 and phase 2 will be different depending upon your background. So I'll discuss about that कि बैकग्राउंड से वो कैसे डिफरेंट हो सकता है. सबसे पहले जो लोग बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली आईबीपीएस पीओ मेंस या एसबीआई पीओ मेंस, वो फेज 1 को अपना ज्यादा टाइम ना दे. दे शुड जस्ट बी गिविंग मैक्सिमम 40% ऑफ देयर टाइम टू फेज 1 एंड अराउंड 60% टू फेज 2. सो अगर आप 5 घंटे पढ़ रहे हैं, 2 घंटे आप इधर देंगे, 3 घंटे आप इधर देंगे. यहां पे कम टाइम क्यों देना है? बिकॉज यू आर ऑलरेडी प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग. क्वांट रीजनिंग का आपको आता है. जो बाकी टाइम है वो भी मैं इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज आई एम काउंटिंग करंट अफेयर्स टू बी पार्ट ऑफ फेज 1 प्रिपरेशन. बिकॉज अगर करंट अफेयर्स का प्रिपरेशन फेज 1 के लिए यू हैव डन, देन यू विल बी ऑटोमेटिकली रेडी फॉर फेज 2 ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ करंट अफेयर्स. तो यहाँ पे 40% टाइम भी इसलिए दे रहे हैं क्योंकि करंट अफेयर्स हमें यहाँ पे अच्छे से करने हैं, विच आर डिफरेंट फ्रॉम बैंकिंग एग्जाम्स. डू नॉट रिलाई ऑन दोज पीडीएफ्स दैट यू हैव बीन रीडिंग फॉर बैंकिंग एग्जाम्स. और फेज 2 के लिए आपको यहाँ पे फोकस करना है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग पे. अनदर एरिया विच यू नीड टू फोकस इज एफएम. दीज टू एरियाज यू शेल बी preparing before phase 1. And when I'm talking about you preparing both for phase 1 and phase 2, I'm particularly talking about the date of say 20th August. उसके बाद तो I want you to prepare only for phase 1. 20 अगस्त तक की बात कर रहे हैं हम, ये नेक्स्ट 40 डेज. और जो यूपीएससी वाले हैं भाई, आपका phase 2 फिर भी ठीक ठाक प्रिपेयर्ड है because you would have done economics, you are good in answer writing, you only need to adapt to the online version of answer writing. एफएम आप इस 30% टाइम में कर लीजिए. फाइनेंस में भी आपने काफी कुछ देखा ही होगा. मैनेजमेंट विल बी न्यू टू यू, बट योर मेन स्ट्रगल एरिया वुड बी क्वांट रीजनिंग एंड इंग्लिश. आई एम टेलिंग यू राइट नाउ. अगर आप इस चीज को पार कर गए, ये चीज आपके लिए आसान है, ये उतनी ही मुश्किल है. If I talk about other aspirants who are preparing for other banking exams such as SSC or CAT, I want to be very clear here that the quant and reasoning that you might be studying there will not be of much relevance in RBI. So the base would be same, basics same रहेंगे, but here the level is completely different, and moreover current affairs would be an Achilles heel for you also. So you devote 60% of your time here and rest 40% here, and in 40% again you try to complete your FM and descriptive writing. पूरा FM नहीं भी होगा तो चलेगा. And the ones who have a particular background, say I have studied in finance, economics, CA, MBA during my graduation, post graduation, तो आपका phase 2 part थोड़ा decent होगा. आपने एमबीए कर रखा है तो मैनेजमेंट आपको आता होगा. फाइनेंस इकोनॉमिक्स कर रखा है तो यू विल बी गुड इन फाइनेंस और इकोनॉमिक्स. सो यहाँ पे यू विल गेट अ लिटिल ब्रीदर. आप यहाँ पे 40% टाइम दीजिए, आप भी 60% टाइम इधर दीजिए, क्योंकि आपका अगर बैंड बच सकता है दैट इज इन क्वांट रीजनिंग एंड इंग्लिश एंड करंट अफेयर्स ऑफ कोर्स. बाकी जिनका कुछ भी रिलेटेड नहीं है कि सर मेरा तो बैंकिंग एग्जाम भी नहीं है, मैंने कभी एसएससी कैट नहीं दिया, आई हैव नेवर प्रिपेयर्ड इवन फॉर यूपीएससी, इवन फॉर एनी अदर एग्जाम, एंड आई डू नॉट हैव एनी बैकग्राउंड इन माय स्टडीज of finance, economics, MBA or CA,
भाई आपके लिए बेस्ट है, ज़्यादा एम्बिशियस मत हो अभी, जस्ट ट्राई एंड मैनेज योर फेज वन। आई एम नॉट सेइंग कि फेज टू मत पढ़ो, वो हम फेज वन के बाद पढ़ेंगे। यू वुड बी द लकीस्ट पर्सन ऑन अर्थ एट दिस टाइम अगर आप बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट कर बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट कर आरबीआई क्लियर करते हैं। सो लेट्स टेक इट वन स्टेप एट अ टाइम, लेट्स फोकस ऑल आर एनर्जी ऑन फेज वन, एटलीस्ट फॉर दीज पीपल। आप ज्यादा ना सोचें टाइम से आगे जाकर। So this is my advice to all kinds of aspirants. Baki, you can always customize it, but the rule that I'm trying to tell you is that you have to prepare for both phase one and phase two. No matter whosoever is telling you what, no matter what is going inside your mind, no matter what your heart is saying, but you have to use your logic and you have to prepare both for phase one and phase two right now. And I also want to tell you about a crash course here. In case you want some assisted preparation, this crash course is for you, which started from actually 5th of July. Everything comprehensively is being covered in form of live classes for all these subjects. We are teaching you right from the basics. We do not expect any particular background in these subjects from your side. Apart from live classes, you will also get short notes, practice MCQs, which are chapter wise and full length mock test, and summary notes, and solve previous year questions also. So this is a comprehensive thing, and obviously you can watch the demo lessons on our YouTube channel, which has been conducted few days back. And if you feel that no, you're a fit here, you're always welcome here. So with that, I take your leave, and with the very clear message: phase one, phase two, साथ साथ, phase one, phase two, साथ साथ. Thank you.